ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए 25 जुलाई से बुध ग्रह लगभग 66 दिन के लिए एक ही राशि में गोचर करेंगे। क्या पॉजिटिव पक्ष रहेगा, किन क्षेत्रों में हमें सावधानी रखनी चाहिए, इस वीडियो में इन्हीं बातों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 25 जुलाई को जब बुध ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं, मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़ें। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात कर लेते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पक्ष की भी बात करेंगे। क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए नवग्रह में सिर्फ 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं: बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। इसलिए मिथुन राशि वालों को जब भी गोचर से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो सबसे पहले इन तीनों ग्रहों को देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है। साथ ही साथ बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का गोचर किस भाव में हो रहा है और यह तीनों ग्रह किस ग्रहों से प्रभावित हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बुध ग्रह लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और 25 जुलाई से मिथुन राशि वालों की कुंडली में तृतीय भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और लगभग 66 दिन के लिए 66 डेज के लिए इसी भाव में बुध ग्रह गोचर करेंगे। बुध ग्रह का यह गोचर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगभग 2 महीने से अधिक समय तक बुध ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह लगभग एक राशि में 15 से 20 दिन तक का समय लगाते हैं और जब इतने लंबे समय तक एक राशि में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि इस कालखंड में बुध ग्रह वक्री भी होंगे और अस्त भी होंगे। इन सभी स्थिति को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, 25 जुलाई से जब बुध ग्रह तृतीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, बुध ग्रह का ये गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, यानी इस समय में बुध ग्रह मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि यहां समझने का प्रयास कीजिएगा, मिथुन राशि वालों के कुंडली में तृतीय भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास होता है। नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा का संज्ञा दिया गया है और बुध ग्रह को राजकुमार का संज्ञा दिया गया है। दोनों ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बुद्धादित्य योग का निर्माण करते हैं और जिन जातक के जन्म कुंडली में बुद्धादित्य योग का निर्माण होता है, महर्षि लिखते हैं, जातक कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित होता है। यानी इस भाव में बुध ग्रह अगले 2 महीने तक सहज स्थिति में रहेंगे, कंफर्ट स्थिति में रहेंगे और काल पुरुष के कुंडली में भी तृतीय भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास ही होता है। इसलिए इस समय में बुध ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। यानी अगले 2 महीने में बुध ग्रह तृतीय भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं। कुंडली में तीसरा भाव परिश्रम का है, एफर्ट का है, पुरुषार्थ का है, संचार का है, कम्युनिकेशन का है, भाई बहन का है, ऑनलाइन का है, इंटरनेट का है। इन सभी बातों का विचार कुंडली के तृतीय भाव से किया जाता है और बुध ग्रह को भी कम्युनिकेशन का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए 25 जुलाई के बाद से और अगस्त के महीनों में मिथुन राशि के जातकों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और इस समय में आपको पुरुषार्थ करने में मन भी लगेंगे। पुराने मित्रों से, अपने कुलीग से वार्ता होने की संभावना है और उनसे लाभ भी होंगे। जो लोग अपने भाई बहन से दूर रह रहे हैं उनको भी इस समय में मिलने का अवसर मिल सकता है या कम से कम वार्तालाप का मौका जरूर देने वाले हैं यहाँ पर बुध ग्रह। जिन लोगों को अपने भाई बहन से पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहा है उनको भी इस समय में स्थिति में सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। इस समय में बुध ग्रह तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि नवम भाव पर है। मिथुन राशि के कुंडली में बुध ग्रह प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। यानी इस समय में बुध ग्रह प्रथम भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। प्रथम भाव से जातक का स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। तीसरे भाव में बुध ग्रह लग्न भाव से 3-11 का संबंध बना रहे हैं
वैदिक ज्योतिष में इस गोचर को अच्छा गोचर कहा जाता है। इसलिए इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका व्यक्तित्व भी अच्छे रहेंगे। यानी प्रथम भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, खास करके अगस्त के महीने में, क्योंकि बाद में 27 अगस्त से 15 सितंबर तक बुध ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे और 1 सितंबर से 10 सितंबर तक बुध ग्रह सूर्य से अस्त भी रहेंगे। इसका प्रभाव आपको 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच अधिक देखने को मिलेंगे। इस समय में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखना है, यह वीडियो के अंत में एक छोटा सा सामान्य लेकिन प्रभावी उपाय बताया गया है। बुध ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव से माता, भवन, वाहन और सुख समृद्धि का मुख्य रूप से विचार किया जाता है। और तृतीय भाव से गोचर करने वाले बुध ग्रह चतुर्थ भाव के लिए अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। यानी इस समय में माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ वाद विवाद से बचना चाहिए। भवन या वाहन का खरीद करना चाहते हैं तो इसके लिए 10 सितंबर तक आपको इंतजार कर लेना चाहिए। वैसे भी ऐसे वस्तु की खरीदारी में शुभ मुहूर्त का होना अच्छा होता है। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव से मिलने वाले परिणाम में कमी देखने को मिलेंगे। इस समय में जब बुध ग्रह तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव को ही भाग्य भाव, पितृभाव और धर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है। यही वह भाव है जो हमें बताता है कि इस समय में आपके द्वारा किए गए कार्य में कितनी आसानी से सफलता मिल जाएगी या कितना परेशानी उठाना पड़ेगा। अब नवम भाव को देखें तो इस भाव में शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह भी होते हैं और इस समय में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यानी शनि ग्रह इस कालखंड में शुभ भी हैं और बलवान भी हैं। और बुध ग्रह से समसप्तक यानी दोनों ग्रह सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख भी रहे हैं। और मित्रों, आप जानते ही हैं कि बुध ग्रह जिन ग्रहों के संपर्क में आते हैं यानी ग्रहों के साथ युति बनाते हैं या दृष्टि संबंध रखते हैं, बुध ग्रह उनके अनुरूप ही परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर नवम भाव से भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। यानी इस कालखंड में यात्रा का योग बन रहे हैं, भाग्य में वृद्धि होंगे, धर्म कार्य की ओर आपकी झुकाव होंगे और जो लोग पिता से दूर रह रहे हैं या पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहे हैं उनको भी इस समय में संबंधों में सुधार होते हुए देखेंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। मित्रों, अभी तक इस वीडियो में हमने जाना कि बुध ग्रह कितने शुभ हैं, कितने बलवान हैं और जिस भाव से इस समय में गोचर कर रहे हैं और जिस भाव को इस समय में बुध ग्रह एक्टिव कर रहे हैं उस भाव से हमें किस तरह का परिणाम मिल रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय में बुध ग्रह अकेले नहीं हैं। बुध ग्रह के साथ मंगल और शुक्र ग्रह दोनों तृतीय भाव से ही गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। यहाँ मंगल ग्रह के कारण बुध ग्रह मंगल ग्रह के गुणों से भी प्रभावित हो रहे हैं। यानी आप इस कालखंड में ऊर्जावान रहेंगे। और महर्षि लिखते हैं, जब मिथुन राशि के तृतीय भाव में मंगल और बुध ग्रह का गोचर होता है तो जातक शूरवीर की तरह, योद्धाओं की तरह परिश्रम करने वाला होता है, पुरुषार्थ करने वाला होता है, जिसको हमने पहले ही आपसे बताया है कि अगले 1 महीने में आप पिछले कई महीनों से जो आपके काम नहीं बन रहे थे उसको पूरा करने के लिए आप पुरुषार्थ करते रहेंगे। असफलता मिलने के बावजूद भी आपका प्रयास जारी रहेगा और यही डेडिकेशन आपको सफलता दिलाएंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर मंगल और बुध ग्रह की युति। और इतना ही नहीं है, आप देख रहे हैं कि तृतीय भाव में शुक्र ग्रह भी 6 अगस्त तक गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। वैसे तो तृतीय भाव से शुक्र ग्रह का गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन शुक्र ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, इसलिए यहाँ शुक्र ग्रह बुरा परिणाम नहीं देंगे। और इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है। कुल मिलाकर बुध ग्रह मिथुन राशि वालों को इस गोचर काल में अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं तो मित्रों, आप देख पा रहे हैं कि इस समय में लग्नेश बुध ग्रह, पंचम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह, लाभ भाव का स्वामी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, यह सभी ग्रह पाप प्रभाव में चल रहे हैं, क्योंकि इस भाव पर राहु और शनि ग्रह की दृष्टि है। तो यह स्थिति कभी कभी आपके मन को भ्रमित कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं, जिससे आपके पुरुषार्थ में, आपके परिश्रम में, आपके डेडिकेशन में कमी देखने को मिल सकते हैं और यही कमी आपके परिणाम को नकारात्मक की ओर ले जाएंगे।
असफलता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। यदि थोड़ी सी सावधानी रख लिया जाए तो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है और अगस्त के महीने आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। अब उपाय की बात कर लें तो जितना संभव हो सके इस समय में यात्रा के समय अधिक सावधानी रखें। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले उसके सभी पहलू को, टर्म कंडीशन को ठीक से जांच कर लें। उत्तेजित होने से बचें, वाद विवाद करने से बचें। ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें। अभी श्रावण मास चल रहा है, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।